in. Prime Minister Modi has criticized the opposition, saying that those who were rejected by people 80 to 90 times were trying to control parliament by resorting to hooliganism for their own political gains. PM Modi has also said that the main objective of the opposition party seems to be hindering the functioning of the parliament rather than contributing to its progress. He said some of the people are constantly trying to control the parliament for their own political interests through the hooliganism of the people. Let's listen into what he said. के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। We have with us my colleague Manohar Kesri joining us on the telecast. Manohar, now we're seeing that Prime Minister Modi has slammed opposition on, and he stated about the hooliganism in Parliament of the opposition. So what are the details that are coming in? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री सेशन शुरू होने से पहले उन तमाम विपक्षी सांसदों से भी अपील की कि पार्लियामेंट को स्मूथली चलने दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अटैक करते हुए क्या कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हुड़दंगबाज हैं, जो पार्लियामेंट को सफल होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो नए सांसद आते हैं, जो काम करना देना चाहते हैं, उन्हें ये इस तरह से रोक रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही और लोगों से अपील भी की थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही और उसके बाद अपोजिशन लगातार जो है सो संसद में हंगामा करते रहे। लोकसभा जब शुरुआत हुआ तो अडानी मामले को लेकर के 12 बजे तक स्थगित हो गई, राज्यसभा स्थगित हो गई। तो इस तरह से लगातार अपोजिशन मांग कर रहे हैं, चाहे संभल वाला मामला हो या फिर अडानी वाला इशू हो, इन दोनों इश्यूज को लेकर के लगातार चर्चा की मांग अलग अलग नियमों के तहत करते नजर आए। जी। All right, Manohar Kesri, thank you so much for joining us on the telecast. So that's the latest that was coming in. That's a wrap for the bulletin. We'll slip into a short break.